बेटा प्रिया, क्या करती है तू? आज फिर अपना टिफ़िन बॉक्स घर पर ही छोड़ गई। अब क्या करेगी? इतना लंबा कॉलेज होता है, पूरा दिन भूखा रहेगी क्या? अरे माँ, छूट गया तो छूट गया, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी ना। मुझे पता है, बर्गर मोमो खाएगी, उससे पेट कहाँ भरता है बेटा। ऐसा करती हूँ, मैं तेरा टिफ़िन कॉलेज में पहुँचा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना आपका टिफ़िन। मैं कोई स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप टिफ़िन देने आ जाओगी। बेटा, शाम से पहले तू घर नहीं लौटेगी और पूरा दिन भूखी रहेगी, यही सोचकर मुझे चिंता हो रही थी। माँ, मैं आपकी इस चिंता से ना थक गई हूँ, सच में। अब आप फ़ोन रखिए, मैं देख लूँगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी के ऐसे रूखे व्यवहार से शालिनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी ममता के आगे लाचार थी। पूरा दिन वो बेटी की चिंता में बिता देती है। शाम को जैसे ही शालिनी की बेटी प्रिया घर पहुंचती है, शालिनी दौड़ती हुई उसके कमरे में आती है। प्रिया बेटा, कुछ खाया था या पूरे दिन से भूखी है? तेरे लिए कुछ बना दूँ? मम्मा, मैं अभी अभी घर पर आई हूँ और आपको खाने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो खाली पेट घर से चली गई ना, और टिफ़िन भी नहीं लेकर गई, तो मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मा, मेरा मूड ना पहले ही बहुत ख़राब है। अब बस मुझे थोड़ी देर शांति से बैठने दो, इतनी मेहरबानी कर दो। बेटी के मुंह से फिर से रूखी बातें सुनकर शालिनी उसके कमरे से बाहर आ जाती है। लगता है कुछ खाया नहीं है शायद, इसीलिए इतना चिढ़ रही है। कोई नहीं, बच्ची है, चाय बना देती हूँ, पीकर थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। शालिनी बेटी के लिए चाय बना रही थी, तभी उसका बेटा पुष्कर घर में दाखिल होता है। अरे पुष्कर बेटा, आ गया? एग्ज़ाम कैसा हुआ बेटा? मम्मा, अगर मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम बुरा हुआ तो आप उसको ठीक कर दोगे क्या? ऐसे फालतू क्वेश्चन करते ही क्यों आप? अरे बेटा, नाराज़ क्यों हो रहा है? मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा बता, चाय पिएगा? मम्मा, आप ना बहुत इनसेंसिटिव हो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं ऑलरेडी 3 घंटे एग्जाम के स्ट्रेस से गुजर के आया हूँ। घर में घुसते ही फिर वही बात है, एग्जाम कैसा हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है। कभी कुछ और बातें भी तो कर सकते हो आप। और कुछ नहीं तो चाय पी ले, खाना खा ले। आपको कुछ नहीं हो सकता मम्मा। जा रहा हूँ अपने रूम में। बेटी की बात सुनकर शालिनी की आंखों में 2 आंसू लुढ़क आए। मैं इनसेंसिटिव हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सही तो कह रहा है बेटा। तभी बेटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मम्मा, चाय बना दो प्लीज़। बेटी की आवाज़ सुनकर शालिनी ने कप में चाय छानी और चाय लेकर उसके कमरे में पहुंच गई। अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया बैठी हुई अपने मोबाइल में रील्स देखकर मुस्कुरा रही है। माँ, चाय रखकर दरवाज़ा बंद कर देना। 2 मिनट पहले मुझ पर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे न जाने कितनी थकान है इसे, और अब आराम से बैठी मोबाइल चला रही है। याद भी नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। बेटी के कमरे से बाहर आकर शालिनी चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है? तुझे पता नहीं है शाम का टाइम हो रहा है? शाम के समय मुंह लटकाने से घर में दरिद्रता आती है। माँ, मेरा मन बहुत दुखी है आज। सुबह प्रिया खाना नहीं लेकर गई थी, मैंने पूछा कुछ खा ले तो मुझ पर चिल्लाने लगी। बेटे से पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ तो वो भी उखड़ा उखड़ा सा जवाब देकर अपने कमरे में चला गया। ऐसा लगता है सब मुझसे बात करने की तमीज़ ही भूल गए हैं। अरे एक तो समय से बच्चों को खाना तैयार करके नहीं दिया, ऊपर से तू मुंह लटका कर बैठ गई। अरे गलती तो तेरी है ना, क्यों खाना नहीं दिया मेरी पोती को? और बहू, बात संस्कारों की होती है। यह तो तूने जैसे संस्कार सिखाए बच्चे वैसे ही तो बातें करेंगे। सास की बात सुनकर शालिनी का मन उखड़ गया था। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर सास को चाय का कप पकड़ाकर रसोई में जाने लगती है। 20 साल हो गए तेरी शादी को, स्वाद नहीं आया तेरे हाथ में। चाय देखो ऐसे बना रखी है कि क्या बताऊं। ना कभी खाने में स्वाद रहता है ना चाय में। अरे औरत पेट के रास्ते से दिल में पहुंचती है। अरे किसी के दिल में पहुंच जाए ऐसा कौन सा काम करती है तू दिन भर में? बस मुंह टेढ़ा करना आता है इसे। शालिनी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। अपनी चाय खत्म करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद शालिनी का पति संजय घर आता है। अरे शालिनी, फटाफट एक कप चाय बना दो, बहुत भूख लगी है, और जल्दी से कुछ खाने को भी दे दो। क्या बात है, आज टिफ़िन नहीं खाया क्या? इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? अरे गलती हो गई महारानी, माफ़ कर दो। मतलब कोई आदमी अगर लंच कर चुका तो उसे भूख नहीं लग सकती क्या? खैर, तुमसे कुछ भी कहने का मतलब ही क्या है? कभी घर से बाहर निकल कर देखो तो पता चले ना कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ घर में बैठकर चमचा हिलाने जितना आसान नहीं होता बाहर निकल कर नौकरी करना। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
मुझे लगा आप लंच करके नहीं आए, इसलिए पूछ लिया। अरे यार, पूरे दिन ऑफिस में बॉस के सवालों के जवाब दो और घर आकर इन मैडम की बातें सुनो। बिना सवाल किए एक कप चाय नहीं मिल सकती क्या इस घर में? दिन भर काम करके मेरा बेटा लौटा है और आते ही उसका मूड खराब कर दिया। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। सबको खाना खिलाने के बाद शालिनी अपने कमरे में आ गई थी। उस रात घर में बाकी सब तो सो गए थे, लेकिन शालिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरे दिन में हुई एक एक घटना उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। शायद सबकी पसंद नापसंद, उनकी भूख, इनकी चिंताओं में मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई हूँ। जिस परिवार की देखभाल में मैंने अपने जीवन के 20-20 साल बिता दिए, उनसे आज मुझे ये इनाम मिल रहा है। संजय और माजी तो हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जिन बच्चों को मैं इतने लाड़ प्यार से पाल रही हूँ, कल को वो तो मुझे ज़रूर समझेंगे। लेकिन किसी को भी मेरी भावनाओं की चिंता नहीं। मेरा प्यार बोझ लगता है इन सबको। उस रात शालिनी ने एक फैसला किया जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी ही बदल गई। अगले दिन सुबह 8 बजे बेटी प्रिया की आंख खुली तो वो भागते हुए हॉल में आई। अरे आज मम्मी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए उठाया भी नहीं। आज तो मैं पक्का लेट होने वाली हूँ। मम्मा, अरे मम्मा कहाँ चली गई? प्रिया ने देखा कि किचन भी खाली पड़ा हुआ था, जबकि हर रोज़ तो 8 बजे तक माँ नाश्ता टेबल पर लगा भी देती थी और पुष्कर को जगाने की कोशिश कर रही होती है। प्रिया पुष्कर के कमरे में जाकर देखती है तो पुष्कर भी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था और शालिनी वहाँ पर भी नहीं थी। पुष्कर, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? 8 बज रहे हैं। अरे यार, मम्मा से ना कोई काम ढंग से नहीं होता। कितनी बार कहा है कि मुझे टाइम से जगा दिया करो, अब मैं फिर लेट हो जाऊंगा। अरे मम्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं पुष्कर मम्मा कहाँ गई। अरे कहाँ जाएगी, या तो किचन में खाना बना रही होगी या पीछे बालकनी में कपड़े धुल रही होंगी। प्रिया पूरे घर में माँ को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। मैं जाकर नहा लेती हूँ, शायद तब तक मम्मा भी आ जाए। नहाने के बाद, अरे मम्मा कहाँ चले गए थे आप? आपने मुझे कॉलेज के लिए भी नहीं जगाया और लंच भी नहीं बनाया, ना ही अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट तैयार किया। हाँ बेटा, मैंने ना जुम्बा क्लास ज्वाइन की है। अब से मैं सुबह वहीं जाया करूँगी। तुम उठने के लिए अलार्म खुद लगा लेना। मोबाइल फ़ोन है ना तुम्हारे पास? मम्मा, आपने आज फिर लेट करवा दिया। आपसे कोई काम कहना ही बेकार है। हाँ बेटा, सच कहा। मुझसे ना मत कहा करो। अब 19 साल के हो गए हो, अपना काम खुद कर सकते हो, इसलिए अब से सेल्फ डिपेंडेंट हो जा। मैं किसी के आगे पीछे दौड़ने वाली नहीं हूँ। मम्मा लंच? बेटा, तुम दोनों तो वैसे भी रोज़ लंच के नाम पर मुंह बनाते हो। दादी को भी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तुम लोग ना बाहर खा लिया करो और दादी के लिए मैं कुक लगवा दूंगी। ये क्या ड्रामा चल रहा है मेरे घर में? कुक क्यों खाना बनाएगी? ये तो आप अपनी माँ से ही पूछिए। 20 साल में उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। हर रोज़ खाते हुए 10 कमियां निकालती है। आपके बच्चे खाने या नाश्ते के लिए पूछो तो उल्टा जवाब देते हैं। कहते हैं माँ को खाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, कम दिमाग है। मैं कम दिमाग की हूँ ना बेटा, जो इतने साल बस तुम सबके लिए जीती रही। ना कभी अपनी इच्छाओं की परवाह की, ना सेहत की। सुबह आँख खुलने से लेकर रात में तुम सबके सोने के बाद तक बस मैं तुम सबके लिए ही सोचती रही। और इतने प्यार और परवाह के बदले में तुम सबने मुझे अपना पंचिंग बैग बना लिया। आते जाते उठते बैठते हर कोई मेरे स्वाभिमान को पंच मार कर निकल जाता है। हाँ बस, तुम सब इतने हट्टे कट्टे हो कि अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मुझे अब अपने लिए जीना है। हाँ हाँ, जाओ जी लो। 4 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और माफ़ी मांगकर वापस आना और फिर अपनी जिम्मेदारियां निभाना। संजय की बात को अनसुना करके शालिनी रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगती है। मैं नाश्ता बनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब जिसे खाना हो वो खुद आकर मुझसे कहे कि उसके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैं किसी के पीछे पीछे खाने की थाली लेकर नहीं घूमने वाली। शालिनी की बातों से घर में सभी के अहम पर भारी चोट पहुंच गई थी, इसलिए उसकी बातें सुनकर घर के सभी सदस्य मुंह टेढ़ा करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर उन्हें एहसास होता है कि माँ शालिनी को इस नए बदलाव से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि वो तो पहले से ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। शालिनी अब सुबह शाम वॉक पर जाती, दोस्तों के साथ फुर्सत में गप्पे लड़ाती, जुम्बा करती और किताबें पढ़ती, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती। जहाँ शालिनी अपने नए टाइम टेबल को एंजॉय कर रही थी,
बाकी सबकी बाहर का खाना खाकर अकड़ ढीली हो गई थी। प्रिया, मम्मा ने खाने में कुछ बनाया क्या? नहीं ना, किचन में तो कुछ नहीं है, लेकिन मम्मा ने कहा था कि हम कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगी। पिज्ज़ा खाएगी? पुष्कर प्लीज़, मैं थक गई हूँ यार ये बर्गर पिज़्ज़ा से। ऊपर से रोज़ कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। सुबह उठो, कपड़े प्रेस करो, फिर कॉलेज जाओ, पूरा दिन थक कर आओ तो कोई चाय भी पूछने वाला नहीं है। पर हमने भी तो गलत किया ना मम्मा के साथ। वो दिन भर हमारे पीछे घूमती थी, हमें सुबह उठाने से लेकर हमारे कपड़े धोकर प्रेस करके देती थी। हम दिन में 10 कॉफ़ी मांगे तब भी कभी चिढ़ती नहीं थी, और हमने उन्हें कभी समझा ही नहीं। वो कितना थक जाती होंगी ना, तब भी हमने कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने भी कभी उसे समझा नहीं। माँ उसका अपमान करती रही, लेकिन मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। क्या कहते हो, माफ़ी मांग ले? हाँ पापा, मम्मा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, हमें उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। प्रिया, पुष्कर और संजय शालिनी से माफ़ी मांग लेते हैं। पति और बच्चों की आंखों में पश्चाताप देखकर शालिनी भी उन्हें गले लगाकर माफ़ कर देती है। लेकिन घर में एक बड़ा बदलाव आ गया था। शालिनी का काम सभी थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, जिससे उसे अपने लिए थोड़ा समय मिलता रहे। शालिनी की जुम्बा क्लास अभी भी चल रही है और वो अब थोड़ी शायरी भी लिखने लगी है, क्योंकि प्यार और अपनापन जीवन में बदलाव तो लाता ही है।